अभी रिसेंटली 19 जुलाई 2022 को इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पे आके गिरा, जो कि डॉलर के मुकाबले 80.05 है। इसका ये मतलब हुआ कि एक डॉलर अब 80 रुपए की इक्वल हो गया है। यानी जो चीज फॉरेन में सिर्फ $1 की मिलेगी वो इंडिया में 80 रुपए तक मिलेगी। तो आइए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे अगर $1 का प्राइस 80 नहीं बल्कि ₹1 हो जाए। तो मैं हूं फैक्ट मास्टर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इफ $1 इज इक्वल टू 1 रुपी। अगर ₹1 और $1 की वैल्यू सेम हो जाए तो इट विल बी लाइक गेटिंग 80 टाइम्स इंक्रीमेंट इन योर सैलरी। मतलब अगर आपकी सैलरी ₹100 है तो ओवरनाइट आपकी सैलरी बढ़कर ₹8,000 हो जाएगी। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा, बी इट बाइंग मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स या फॉरेन हॉलिडे ट्रिप्स, यू नेम इट। मोबाइल फोन्स की बात करें अगर, तो आपको iPhone 13 Pro Max सिर्फ ₹1,000 में मिल जाएगा। और अब्रॉड में अगर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो वो भी बहुत सस्ता पड़ेगा। इंडिया की इंपोर्ट्स को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया में जो गुड्स इंपोर्ट होंगे वो बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा फायदा तो ऑयल सेक्टर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस है $50 पर बैरल और इंडियन रुपी की वैल्यू है 80 रुपीज अगेंस्ट डॉलर। तो इंडिया को एक बैरल खरीदने के लिए ₹4,000 देने पड़ेंगे। और अगर इंडियन रुपी $US के बराबर आ जाता है तो इंडिया को एक बैरल खरीदने के लिए सिर्फ ₹50 देने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया इंपोर्ट्स मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्रूड ऑयल ऑन अ ईयरली बेसिस। अब तक आपने सिक्के के एक साइड को देखा जिसमें सिर्फ एडवांटेजेस हैं। आइए अब सिक्के के दूसरे पहलू को जानते हैं, यानी कि होने वाले नुकसान या डिसएडवांटेजेस। अभी तक तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी अगर ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाए। ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर रियलिटी का शॉक देना चाहूंगा। अगर एक्चुअल में ₹1 $1 के बराबर हो गया फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये भी होगा कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएगी ही नहीं। क्योंकि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इसीलिए इन्वेस्ट करती है क्योंकि इंडिया में उन्हें चीप लेबर मिलता है एज कम्पेयर टू देयर कंट्री। लेकिन जब वो देखेंगी कि उन्हें इंडियन एम्प्लॉय को भी सेम सैलरी देनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू अमेरिकन एम्प्लॉय, तो क्या फायदा इंडिया में इन्वेस्ट करने का। इससे अच्छा अपनी कंट्री में देखें या किसी और कंट्री में देखें जहां लेबर चीप मिले। इंडिया में अराउंड 60% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है और सर्विस सेक्टर 32% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडियंस को। तो जिन मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में ऑफिसेस खोले हैं उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा यहाँ के एम्प्लॉयज की सैलरी और मेंटेनेंस कॉस्ट। और इसी रीजन की वजह से वो सारी कंपनीज इंडिया छोड़ के चली जाएंगी, जिसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया जिन गुड्स को एक्सपोर्ट करता है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे अगर इंडियन रुपी और अमेरिकन डॉलर की वैल्यू सेम हो गई तो। मतलब कि इंडिया के गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कोई खरीदेगा ही नहीं और इंडिया के एक्सपोर्ट्स की तरफ से भी रेवेन्यू मिलना बंद हो जाएगी। अब क्योंकि कहीं से भी इंडिया में रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो इंडिया की इकोनॉमी नेगेटिव जाने लगेगी, जिससे पूरे देश में रिसेशन आ जाएगा। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या रुपीस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए जिससे हमें इंपोर्ट्स पे फायदा हो, या रुपी की वैल्यू और गिरने चाहिए ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। इन जनरल वीक करेंसी में कंट्री का डेवलपमेंट होता है क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी करेंसी तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है क्योंकि सब कुछ महंगा हो जाता है और इंपोर्टेड गुड्स भी काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एक्चुअली करेंसी वीक ज्यादा अच्छी है या स्ट्रॉन्ग ज्यादा अच्छी है, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है जैसे कि चाइना, जो कि बहुत ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो ये प्रेफर करेगी कि उसकी करेंसी वीक हो ताकि उसके एक्सपोर्ट्स बाकी देशों को सस्ते पड़े और बाकी देश उसे ही प्रेफर करें, जिससे चाइना की एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू बढ़ जाएगी। वैसे ही इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज ये प्रेफर करेंगी कि उनकी करेंसी स्ट्रांग हो क्योंकि उनको सामान दूसरी कंट्रीज से खरीदना होता है। अगर उनकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो उन्हें सस्ता पड़ेगा खरीदना बाकी कंट्रीज से। इन केस ऑफ इंडिया, वीक करेंसी इज गुड बट टू वीक इज डेंजरस।
सो गाइज, आपको क्या लगता है कि इंडिया की करेंसी वीक अच्छी है या इसको और स्ट्रांग होना चाहिए? आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू गाइज। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके अपने थॉट्स। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। और इस वीडियो पे 30 लाइक्स का टारगेट लेके चलते हैं, तो प्लीज उसे पूरा कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम टॉपिक्स पे वीडियो हर ट्यूसडे को अपलोड करता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होने के बाद तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।